हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ रोडर टाइगर। रोडर टाइगर के इस वाले एपिसोड में मैं हूँ अभी पीलीभीत टाइगर रिजर्व में और आसपास मैं जंगल के बिल्कुल बीचों बीच हूँ और आसपास हो रही है तगड़ी वाली बारिश। इस बारिश में हम लोग कई सारी बातें कर रहे हैं, आपस में हम लोग अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं। तो मैं जो मैंने टाइगर रिजर्व का पीलीभीत का जो मैंने कंटेंट बनाने का जब मैंने सोचा तो मेरे बहुत पुराने एक सब्सक्राइबर थे मिस्टर राहुल डेविड। उनका चैनल का नाम है डेविड द राइडर। बाद में उन्होंने यूट्यूब शुरू किया, करीब 1 साल पहले से शुरू किया। उनका मैंने कंटेंट काफ़ी टाइम से जब तक उन्होंने बनाया था तब से मैं उनको देख रहा था। और उनका जब मैंने कंटेंट देखा कि उन्होंने पीलीभीत के ऊपर बनाना शुरू किया, 3 महीने में लगातार आ रहे हैं, वो 3 बार 4 बार आ गया और हर बार उनको फाइटिंग हो रही है, सब कुछ हो रही है। तो मैंने उनको कॉन्टैक्ट किया और मैंने सर से रिक्वेस्ट किया कि सर मुझे पीलीभीत लेके चलो। और आपको पता होगा कि मेरी गाड़ी जल गई। तो गाड़ी जल जाने के कारण मेरे पास गाड़ी भी नहीं थी। तो सर को मैंने बोला कि सर आप जब भी जाओगे मुझे बताना, मैं भी आपके साथ चलूँगा। और इस तरह से हमने प्लान कर लिया। तो पिछले करीब 1 घंटे से हम लोग यहाँ पे बारिश में फंसे हुए हैं और बारिश में फंसे होने के कारण हम लोग आपस में कई सारी बातें कर रहे हैं। तो मैं अभी आपको मिलवाता हूँ सर से। सर है राहुल डेविड और इनका चैनल है डेविड द राइडर। सर ने अभी एक बड़ा ही अच्छा किस्सा सुनाया है ढिकाला का। तो सर मैं चाहूँगा कि एक बार वो बात बताएं पूरे डिटेल में। ये बड़ा ही फेमस किस्सा है, फेमस कहानी है। जब एक टाइगर था, वो टाइग्रेस थी। एक टाइग्रेस ने वहाँ पे फॉरेस्ट गार्ड को मार दिया था, हमला किया था। शायद गार्ड की मौत तो नहीं हुई थी लेकिन उसको काफ़ी चोट लगी थी और वो सर के सामने हुआ था। सर थोड़ा सा डिटेल में बताइए वो क्या किस्सा था, क्या हुआ था वो। दोस्तों स्वागत है फिर से एक बार आपका। तो हुआ ऐसा था कि मैं एक्चुअल में बहुत पुराना वाइल्ड लाइफर हूँ। मैं 1980 से जंगल जाता हूँ और कॉर्बेट मेरा फेवरेट प्लेस था। हर महीने मैं 2 बार कॉर्बेट जाता था 3-3 दिन के लिए, एवरी मंथ जब पार्क ओपन होता है। कॉर्बेट नेशनल पार्क एक ऐसा जंगल है जिसमें FRH है, जंगल के बीच में बने हुए। आप अपना परमिट बनाइए एंड यू स्टे इनसाइड द जंगल। पूरे कॉर्बेट में बथेरे FRH हैं जिसमें सबसे फेमस है ढिकाला। ढिकाला एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है, रामगंगा नदी के किनारे पे है। बहुत सुंदर जगह है, वहाँ जाके मैं हमेशा कई दिन के लिए रहता था। तो आज जो लोग कॉर्बेट जाते हैं तो वो देखते होंगे कि जितने भी FRH है, बड़े या छोटे, सबको फेंसिंग की हुई है, सोलर फेंसिंग, उनको सराउंड कर रखा है। तो वो क्यों किया मैं वो आपको बताता हूँ। बात बहुत पुरानी है, पहले ये फेंसिंग नहीं होती। तो एक बार मैं और मेरा बेटा वी वर स्टेइंग इन ढिकाला। तो रात को हम डिनर वहीं पे ढिकाला में। कौन से साल की बात है सर ये? साल मुझे याद नहीं है, अंदाज़ा काफ़ी पुरानी बात है, 15-20 साल पहले, ज़्यादा ही हो गया होगा। अच्छा। तो बेटा भी मेरा छोटा सा था। तो हम लोग हमने डिनर करने हम थोड़ा लेट गए, ज़बरदस्त बिजली चमक रही है। तो डिनर करने लेट गए, वहाँ पे अंदर हमें डिनर किया। अब हमारा रूम वहाँ से 100-150 मीटर दूर होगा, पर डर लग रहा था कि बाहर अंधेरे में कैसे जाएंगे। तो वी स्टेड देयर। तो वो जो रेस्टोरेंट वाले वो बंद कर रहे थे, 4-5 लोग थे। तो उसमें एक पांडे जी थे जो वहाँ पे रेस्टोरेंट के बाहर छोटी सी कियोस्क दुकान बनी हुई थी जो छोटी मोटी चीज़ें बेचते थे वहाँ पे जंगल में। तो वो पांडे जी एक हैवी बिल्ड के आदमी थे, मोटे चश्मा लगाते थे। तो वो भी उसमें थे। तो उन लोगों ने दुकान बंद किया और होटल बंद करके रेस्टोरेंट, हम लोग इकट्ठे बाहर निकले। और जैसे ही हम बाहर निकले तो उन लोगों को याद आया कि यार हम अपना कुछ सामान अंदर भूल गए। मैं बीच में पूछ रहा हूँ सर, ये पांडे जी फॉरेस्ट के स्टाफ थे? पांडे जी कुमाऊं मंडल विकास निगम के स्टाफ है। अच्छा। तो फॉरेस्ट गार्ड नहीं थे वो। ओके। तो वो अंदर शॉप पे बैठते थे। तो पांडे जी ने कहा चाबी मुझे दो, मैं रूम जाके खोलता हूँ। जैसे सामने थोड़ी दूर रूम था, मैं हाथ निकालता हूँ, पानी पड़ता है। तो वो चले तो मेरा बेटा उनके साथ हम चल पड़े। बाकी 3 लोग अंदर चले गए वापस, उन्होंने अपना रेस्टोरेंट खोल के अंदर चले गए। तो हमारा जो NXC है वहाँ पे कॉर्बेट ढिकाला में, उसमें हमारा रूम था 2 नंबर रूम। तो हम अपने रूम पे आगे, बाहर उसके कॉरिडोर सब बालके NXC में हम ठहरे होते। तो हमारा पहले अकोमोडेशन आ गई, हम लोग वहाँ रुके। उसके बाहर एक ऐसा वरांडा सा है जिसमें हम लोग बैठ जाते थे, वहीं से वाइल्ड लाइफ साइटिंग हो जाती थी क्योंकि कोई फेंसिंग नहीं थी। तो पांडे जी थोड़ा सा आगे चल के कोई अकोमोडेशन थी वहाँ चले गए और जाके वो ताला खोल ले, हमारा ध्यान इधर उधर हो गया। ऑल ऑफ अ सडन मेरे बेटे ने मेरे को, उसकी आवाज़ नहीं निकल रही थी, उसने मुझे हिलाया। तो मैंने कहा पता नहीं तो क्या हो गया। तो उसने मुझे इशारा किया उधर देखो। मैंने जो देखा ना, तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, पांडे जी झुक के अपना ताला खोल रहे हैं। पांडे जी के पीछे बिग टाइगर उनके पीछे आके खड़ा हुआ है। मतलब कितनी दूरी पे होगा? उनके बिल्कुल पीछे
पीछे आए खड़ा हुआ। मतलब जितनी दूरी पे मैं खड़ा हूँ वहाँ पे कैमरे में। 2-3 फुट दूरी होगी, 4 फुट होगी मैक्सिमम। अच्छा, हमारे और आप हालत- कितनी दूरी पे खड़े थे? हम उससे थे 25-30 फुट दूर पे। मतलब या ये अभी जैसे वो वो, सामने पेड़, अच्छा ये जो बाइक से अभी भैया आए इतनी दूर, हाँ, इससे थोड़ा सा और आगे मतलब वो हट जाओ, वो जो है मचान जो है। यस। ओके। तो मैंने चिल्लाने की कोशिश करी कि मैं चिल्ला के पांडे जी को बताऊं कि आप ये टाइगर है, लेकिन दोस्तों जब टाइगर सामने आता है ना, आपकी आवाज़ क्या, हर चीज़ जाम हो जाती है। ना मेरे से चीखा गया ना मेरे बेटे से। तो देन व्हाट वी सॉ, हमारे हाथ में कैमरे थे, मेरा नाइट रिकॉर्डिंग कैमरा था, कुछ याद नहीं रहा कि हमारा कैमरे कि मैं इसको रिकॉर्ड करूँ या चिल्ला के उनको बचाने की कोशिश करूँ, कुछ नहीं। मैंने क्या देखा, जैसे पांडे जी सीधे खड़े हुए, उस टाइगर से पीछे से पंजे से उनके सर पे वार किया। एक पंजा मारा और पांडे जी के मुँह से एक बार चीख निकली एंड वो ज़मीन पे गिर गए। उसके बाद हम लोग थोड़ा चिल्ला पाए, तो जो फॉरेस्ट के गार्ड वार्ड आसपास थे या जो लोग स्टाफ के लोग थे वो भागे, क्योंकि आवाज़ जंगल में बहुत गूंजती है अंधेरे में। तो वो भागे और टाइगर्स ने क्या किया, वो मार उनको गिरा के उसके पास बैठ गई। बिल्कुल कभी बैठ गई वहीं पे? वहीं बैठ गई, कहीं पंजा रखती थी ऊपर, कहीं पीछे हो जाती थी। तो बहुत ज़्यादा शोर मच गया। वहाँ पे गाइड भी स्टे अंदर ही करते हैं क्योंकि वहाँ पे नाइट स्टे है। तो फॉरेस्ट वाले भी आ गए, गाइड आ गए, ड्राइवर्स भी सारे थे, बहुत हंगामा हो गया। उसके बाद वो बहुत पत्थर मारे, शोर बचाया और टाइगर्स पीछे नहीं हटे, क्योंकि वो किल उसके साथ उसने किल कर रहा था, हमें ऐसा लगा। देन वो कुछ लोगों ने जिप्सी लाए, उसकी लाइटें जलाई, हॉर्न बजा के उसके ऊपर तो भगा के लाए, फिर फॉरेस्ट गार्ड ने हवाई फायर किए, तब जाके वो टाइगर्स पीछे हटी। तो पांडे जी को कुछ लोगों ने हिम्मत करी, एक गार्ड थे, एक कोई गाइड थे, उन्होंने हिम्मत करी, वहाँ से खींच के पीछे को लाए और एक जिप्सी में डाल के वहाँ से 32 किलोमीटर गेट है, वहाँ से 22-25 किलोमीटर रामनगर है। रात को ही वो लोग उसको रामनगर लेके गए, हॉस्पिटल लेके गए। हमारी हालत ख़राब हुई, सारी रात हम सोए नहीं। मेरा 3 दिन का स्टे और था, मैं इतना डर गया। अगले दिन मॉर्निंग हमने सबसे पहला काम चेकआउट किया, तो अपनी जिप्सी लिया बाहर निकल गए। और उसके बाद मैं कई दिन नहीं गया, तो मैंने पता करा पांडे जी सर्वाइव, उनका बहुत ज़बरदस्त ट्रीटमेंट चला एंड बट ही सर्वाइव। तो उनको फिर रामनगर का जो गेस्ट हाउस जो है, एक जो इनका बना हुआ गेस्ट हाउस बना हुआ है मेन रामनगर में, वहाँ पे शिफ्ट कर दिया, जंगल से उनको रिलीव कर दिया। फिर उसके बाद वो रिटायर हो गए, क्या है, वो अपने गाँव चले गए। इसके ऊपर बहुत से लोगों ने वीडियो बनाई है जो उनको जाके इंटरव्यू करते हैं, मैंने वो वीडियो यूट्यूब पे देखे हैं। लेकिन ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आँखों देखी सामने की घटना, ये कहानी नहीं है। ये देखा था, लेकिन हालत ऐसी हुई कि वो रिकॉर्ड करना, चिल्लाना सब आदमी भूल गया। ये एक सच्ची घटना है। तो मतलब आपको क्या लगता है कि मतलब वो टाइगर तो आपके आसपास ही होगा जिस समय आप लोग घूम रहे हो वहाँ पे? वहीं कहीं होना चाहिए। उनकी किस्मत खराब थी पांडे जी की, उनके ऊपर हमला हुआ, नहीं तो किसी के ऊपर भी हो सकता उससे था। पहले कभी हमला नहीं हुआ। अच्छा। कोई फेंसिंग नहीं। मैंने उस कॉम्प्लेक्स के अंदर 20 हाथी देखे हैं, कई बार टाइगर बड़े देखा है, स्लॉथ डियर देखे हैं, पॉर्क्यूपाइन देखा है।